का मैसेज ना करें, क्योंकि वो स्क्रीन पे बार बार आता है। क्लास के अंत में मैसेज करें, वो जरूरी रहेगा। जिनका कोई शंका हो, कोई समस्या हो, वो सिर्फ मैसेज करें। वॉइस क्लियर है प्रभु जी? आप अपनी माइक चेक करें या अपना नेटवर्क चेक करें। जी माता जी, हो गया, लाइव हो गया। जी, हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भगवत गीता, असल में भगवत गीता एक बहुत ही पवित्र पुस्तक है। भगवत भक्ति की ओर या भगवत आध्यात्मिक मार्ग की ओर वही लोग आते हैं जिन पर भगवत कृपा होती है, वही इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं। पर हमारा ये 38वां बैच है। 37 बैच तक हमने देखा है कि पहले दिन जितने लोग होते हैं, दूसरे दिन काफी लोग उसमें से चले जाते हैं। असल में अगर आपको नहीं भी पसंद आ रहा है तो कम से कम आप 2-3 क्लास तो सुनिए, क्योंकि जो फर्स्ट डे होता है ना, इस दिन असल जो भगवत गीता शुरू होती है उससे दूसरे अध्याय से शुरू होती है। भगवान बोलना शुरू करते हैं दूसरे अध्याय से। तो आप 2-3 अध्याय सुनिए तो आपको लगे कि क्या क्या चीजें हमें नहीं पता, जो हम इसको सुन के जान सकते हैं, समझ सकते हैं। असल में पूरी तरह से भगवत गीता को 18 अध्याय कोई सुनता है तो सचमुच उसका जीवन बदल जाता है। वो अपना ये जीवन भी संवार सकता है, आने वाला जीवन भी संवार सकता है, बशर्ते उस श्रद्धा से, ध्यान से इस चीज को सुने। भगवत गीता में हमारी सारी समस्याओं के हल है, सारी समस्याओं के हल है, बशर्ते हम इसको अच्छी तरह जाने और समझे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 2-3 क्लास तो सुनिए, क्योंकि फर्स्ट डे जो है ये एक तरह से इंट्रोडक्शन है। पहला दिन जो है इसमें महाभारत के बारे में भी आएगा, महाभारत के पात्र भी आएंगे, भगवत गीता की महिमा भी आएगी। इस तरह से पहला अध्याय जो बहुत से लोग पहले दिन सुनकर ही फिर आना बंद कर देते हैं। मैं इसलिए ये चीज आपको कह रही हूँ। बहुत ही पवित्र पुस्तक है भगवत गीता। इसका महत्व और इसलिए बढ़ जाता है कि इसके जो 700 श्लोक हैं वो भगवान के मुंह से निकले हैं। एक एक शब्द भगवान के मुंह से निकला है जो अर्जुन को सुनाया गया है, जिसे हम पढ़ रहे हैं। भगवान के मुंह से निकला हुआ शब्द है, इसलिए भगवत गीता को महाभारत का अमृत कहा गया है। तो ध्यान से सुनिए, कोशिश कीजिए 2-3 क्लास कम से कम सुनिए तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता लगेगा। पहले दिन ही सुनकर आप लोग उससे हट जाते हैं तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भगवत गीता में भगवान बोलना शुरू करते हैं दूसरे अध्याय से। आज का जो अध्याय हमारा होता है वो इंट्रोडक्शन। आज थोड़ा बहुत महाभारत से भी आएगा, सब आएगा, लेकिन कल से नहीं। कल से खाली भगवत गीता के श्लोक और उनका भावार्थ और तात्पर्य। तो आपके समझने के लिए मैं इस चीज को कह रही हूँ। भगवत गीता को समझे 18 दिनों में। 18 दिन में हम ये 18 अध्याय लेते हैं। किसी किसी अध्याय में तो 70, 72, 78 श्लोक भी हैं। सारे श्लोक नहीं ले पाते हैं, इसलिए हमने खास खास श्लोक, जिससे कि पूरे अध्याय का भावार्थ, पूरे अध्याय के बारे में आपको समझ आ जाए, ऐसी कोशिश हमने की है इसमें। और भगवत गीता एक पवित्र पुस्तक है। जिस घर में रखी जाती है वो घर पवित्र हो जाता है, जिस जगह रखी जाती है वो जगह पवित्र हो जाती है। इसके बारे में आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिए। भगवत गीता को समझे 18 दिनों में, ये इसमें बताया गया है। और फिर कहा है कौन सी भगवत गीता हमें पढ़नी चाहिए और क्यों। क्योंकि भगवत गीता पर बहुत से लोगों ने टीकाएं लिखी हैं भगवत गीता के ऊपर। जैसे गांधी जी ने लिखी थी, लोकमान्य तिलक ने लिखी थी, तो टीकाएं हैं। और गीता प्रेस की भी भगवत गीता आती है। तो ये कहा है कि हमें इन सब में से कौन सी भगवत गीता पढ़नी चाहिए और क्यों। हम इसमें पढ़ रहे हैं भगवत गीता यथारूप द्वारा स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं।
क्योंकि जो श्लोक है 700 श्लोक है वो तो भगवान के मुंह से निकले हैं, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, वो तो वैसे ही आएंगे श्लोक तो। लेकिन फर्क कहाँ आता है? तात्पर्य में। तात्पर्य अगर कोई भगवान का भक्त लिखेगा तो वही लिखेगा जो भगवत गीता में है, वही लिखेगा जो भगवान ने बोला है। लेकिन अगर कोई और भौतिक व्यक्ति उसको लिखता है तो वो अपनी तरफ से भी उसमें कुछ डाल देता है, ये फर्क हो जाता है। इसलिए कहा है कि भगवत गीता यथारूप, जो कि स्वामी प्रभुपाद ने लिखी थी। स्वामी प्रभुपाद भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त, गुरु परंपरा में तथा फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भाव नामक संगठन के। इन्होंने ही शुरू किया था ये कृष्ण भाव नामक संगठन स्वामी प्रभुपाद जी ने। तो स्वामी प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था 1896 में कलकत्ता में एक कृष्ण भक्त परिवार में। ऐसे परिवार में जन्म मिलना दुर्लभ होता है। प्रभुपाद जी जिस परिवार में आए थे वो परिवार पहले से ही कृष्ण भक्त था। उस परिवार में 1896 में आए थे। 1922 ईस्वी में पहली बार अपने गुरु से मिले, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से पहली बार मिले थे 1922 में। और उसके बाद 1933 में उनकी दीक्षा हो गई, दीक्षा ले ली उन्होंने। और उसके बाद कहा है 1950 में अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि घर में रहकर वो उतना कुछ नहीं कर पा रहे थे जितना वो करना चाह रहे थे भगवत भक्ति के मार्ग में या आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति के लिए। वो घर छोड़कर वृंदावन आ गए। राधा दामोदर मंदिर में रहकर उन्होंने 3 खंड भागवत महापुराण के लिखे प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी के गुरु का आदेश था उनको कि आप कृष्ण भावनामृत संगठन का प्रचार विदेशों में जाकर करें, उन कंट्रीज में जहां इंग्लिश बोली जाती है वहां जाकर करें। क्योंकि प्रभुपाद जी की इंग्लिश बहुत अच्छी थी, वो उतना ही अच्छा लिखते थे, उतना ही अच्छा बोलते थे वो, पर वो जा नहीं सकते थे, सामर्थ्य नहीं थी, क्योंकि उनको जाने के लिए टिकट चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। पर उनको पता लगा कि एक कोई मिसेस देसाई का ये जल तो सॉरी पहले मैं आपको प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा सा और बताती। ये बचपन की उनकी तस्वीरें हैं। प्रभुपाद जी बचपन में जैसे जन्माष्टमी है या रथ यात्रा है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। एक बार इन्होंने अपना रथ बनाया लकड़ी का छोटा सा, उसमें सुभद्रा, ये बलराम और जगन्नाथ भगवान को लेकर अपनी गली में रथ यात्रा निकाली थी। ये इनके गुरु जिनसे प्रभुपाद जी मिले थे 1922 में। तो इनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का आदेश था कि आप बाहर के देशों में जाकर इस चीज का प्रचार कीजिए। तब तो उन्होंने बहुत कोशिश किया। तो ये जो मिसेस देसाई थी कलकत्ता में, उनका ये जल तो माल वाहक जहाज वहां जाता था यूएस में। तो प्रभुपाद जी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे इसमें जाने दीजिए, क्योंकि इसमें सवारी नहीं जाती थी, पैसेंजर नहीं जाते थे। उन्होंने पहली बार तो मना किया, दूसरी बार रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने, मिसेस देसाई ने प्रभुपाद जी को जाने दिया। इसको वहां पहुंचने में करीब 35-36 दिन लगते हैं यूएस पहुंचने में। और जब प्रभुपाद जी वहां पहुंचे तो वहां, क्योंकि जो वो सन्यासी थे, प्रभुपाद जी ने सन्यास ले लिया था, तो सन्यासी किसी के घर में नहीं रुकते हैं। मजबूरी में वो एक गृहस्थ के घर में कुछ दिन रुके थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक छोटी सी जगह ढूंढ दो जो जहां मैं रह सकूं किराए की। एक छोटी सी जगह ढूंढी गई जो हिप्पियों से भरी हुई थी, क्योंकि वो सस्ती थी। उसके चारों तरफ हिप्पी लोग रहते थे। तो वहां रहकर प्रभुपाद जी ने पार्क में कीर्तन करते थे, प्रचार कार्य शुरू किया, अपने हाथ से प्रसाद बनाकर वितरण करते थे प्रभुपाद जी। उसके बाद 1965 में प्रभुपाद जी यूएस गए थे। 1966 में उन्होंने कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना कर दी प्रभुपाद जी ने, क्योंकि एक सच्चा भक्त भगवान का जो वहां गया था। अब तो उनके पीछे कितने लोग उनसे जुड़ते चले गए, क्योंकि वो महान भक्त थे भगवान के, अनन्य भक्त। लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और एक साल में, सिर्फ एक साल में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना कर दी 1966 में। उसके बाद प्रभुपाद जी ने विदेशों में कम से कम 100 मंदिर बनवाए। कहा है प्रभुपाद जी के साथ लोग जुड़ते गए
ये पुस्तकें हैं जो इन्होंने लिखी हैं और कुछ ट्रांसलेट की है। एक मैगजीन है बैक टू गॉड हेड, ये मैगजीन प्रभुपाद जी ने शुरू की थी। ये सबसे पहले, ये अभी भी ये मैगजीन विदेशों में चलती है, यहाँ भी आपको उसी मंदिर में मिल जाएगी। और ये है हमारा राधा गोविंद मंदिर, मैंगलोर में है, बेंगलोर में नहीं, मैंगलोर में स्थित है। और हम सब इस मंदिर से जुड़े हैं, सब लोग, सारे एडमिन, सारे टीचर, सारे जो हमारे लोग हैं, हम सब इसी मंदिर से जुड़े हैं। ये है राधा गोविंदा मंदिर, इस्कॉन मैंगलोर। 18 दिनों में भगवत गीता का यह कार्यक्रम इस्कॉन मैंगलुरु द्वारा शुरू किया गया है। और हम सब, ये हमारे मंदिर के विग्रह है, राधा गोविंद का है। मैंगलोर में स्थित है श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर, कोकोनट गार्डन रोड, कदरी टोलगेट, मैंगलोर। ये एड्रेस अब हमारा बदल गया है, आपको दूसरा एड्रेस भेज दिया जाएगा। मंदिर के अध्यक्ष हैं नामनिष्ठा दास, बीटेक आईआईटी कानपुर से। नामनिष्ठा दास ने बीटेक आईआईटी कानपुर से किया था, उसके बाद इंफोसिस ज्वाइन किया था, पर उन्होंने 1 साल भी जॉब नहीं किया, समर्पित हो गए भगवान के चरणों में, फुल टाइम डिवोटी। घर छोड़ दिया, अपना जॉब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तब से वो उनको तब से प्रीचिंग कर रहे हैं इतने सालों से, कॉलेज में, इसमें उसमें, मेडिकल कॉलेज में, मैनेजमेंट उसमें, स्कूल में, उस सब में वो टीचिंग करते थे। लेकिन जब कोविड आया, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए, तो उनको लगा कि अब क्या करें। तब उनके दिमाग की ये उपज है, उन्होंने घर बैठे ये ऑनलाइन ये कोर्स शुरू किया। ये हमारा 38वां बैच है। करीब करीब 8 साढ़े 8 लोगों को अभी तक हम ये भगवत गीता गए उसमें इसमें शामिल हो चुके हैं, या हम इनको सुना चुके हैं, ये बताए। इसके बाद कहा है भगवत गीता एक महान काव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सारी समस्याओं के उत्तर है। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता है भगवत गीता, और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है भगवत गीता। गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। अगर हम एक एक श्लोक लेकर पढ़ते हैं, भावार्थ पढ़ते हैं, उसका तात्पर्य पढ़ते हैं, तो हमें 1 वर्ष लगेगा इस भगवत गीता को पढ़ने में। 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, या उन दोनों के बीच का जो संवाद है उन पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उद्देश्य है गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। शायद आप सुने, समझे, आपका मन करे पढ़ने के लिए, आप भगवत गीता पढ़ने लगे, यह एक हमारी कोशिश है। भगवत गीता, अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता है, लेकिन भगवत गीता सभी के हित के लिए। भगवान ने भगवत गीता कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाई तो अर्जुन का है, लेकिन भगवत गीता ये सबके लिए, सभी के हित के लिए है। क्योंकि जब तक भगवत गीता हम नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं, हमें बहुत चीजों का मालूम ही नहीं होता है। देवता भगवान में अंतर मालूम नहीं होता है, और हम किसी बंधन में हैं, हमें मालूम नहीं होता है। इस बंधन से निकलने का कारण हमें पता नहीं है। जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंसे हैं, इसी में रह जाएंगे, हमको मालूम ही नहीं है। लेकिन जब हम भगवत गीता को सुनते हैं, समझते हैं, तो ये हमारे एक एक संशय या एक एक सवाल जो है उनका उत्तर हमें मिलता है, उसका हल हमें भगवत गीता से मिलता है। गीता के रहस्यवाद की यात्रा शुरू करते हैं। आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। फिर कहा है आदि शंकराचार्य, श्री आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवत गीता की महिमा। असल में आदि शंकराचार्य तो मायावादी थे। मायावादी उनको कहते हैं जिनका ध्येय होता है ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना, वहां पहुंचकर विलीन हो जाना। इनका कहना है, मायावादियों का कहना है, भगवान का शरीर नहीं होता,
भगवान निराकार है। लेकिन इस सब के बावजूद भी आदि शंकराचार्य को ये महसूस हुआ कि भगवत गीता के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर महिमा लिखी है भगवत गीता की। इसको मैं पढ़ती हूँ। गीता सहस्रम इदं पुण्यम यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णु पादम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जिता। भगवत गीता एक दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, जो जो उपदेश या निर्देश इसमें दिए गए हैं उनका वो पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है। उस व्यक्ति को भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त होता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। ऐसा इसमें कहा गया। फिर कहा है, गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ, स्टोरी बुक की तरह नहीं, पढ़ता है, समझता है, उसके जो उसमें निर्देश दिए हैं, उपदेश दिए हैं, उनको उनके अनुसार कार्य करता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्म के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जाने अनजाने जो दुष्कर्म उससे हुए हैं, भगवान उन्हें उससे मुक्त कर देते हैं। मलिने मोचनं पुंसा जल स्नानम दिने दिने सुकेत गीता व्रत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ करता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मनुष्य स्नान करके अपने को स्वच्छ करता है नित्य। लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल, भगवत गीता की तुलना पवित्र गंगा जल से की गई है, पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भवसागर जिसमें हम सब हैं उसकी मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस भौतिक जगत रूपी भवसागर से वो मुक्त हो जाता है अगर वो एक बार भी, इसमें कहा है भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो। फिर कहा है, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यो शास्त्र विस्तर है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्चिता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुंह से निकली है, भगवत गीता का एक एक शब्द 700 श्लोक है, एक एक शब्द भगवान के मुंह से निकला है। अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती। वैसे भी इस कलयुग में, इस आपाधापी के युग में सारे शास्त्रों को पढ़ने के लिए किसी के पास समय नहीं है। इसलिए कहा है किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। सिर्फ भगवत गीता ही काफी है अगर हम उसका ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से या तो सुनते हैं या उसको पढ़ते हैं। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और ये इसलिए भी खास हो जाती है कि इसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया है। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्राति विनिश्रित गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। कहते हैं ना कि गंगा जल पीने से मुक्ति मिलती है व्यक्ति को, तो उसके लिए हम क्या कहें जो भगवत गीता का अमृत पान कर रहा हो, भगवत गीता रूपी अमृत को पी रहा हो। जो भगवत गीता महाभारत का अमृत है, इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है, इसलिए भी ये भगवत गीता का को अमृत माना गया है, क्योंकि भगवान ने स्वयं इसका एक एक शब्द बोला है, उनके मुंह से निकला। सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदना
पार्थो बस सुधी भोक्ता दुग्धम गीता मृतम हर। यह भगवत गीता या गीतोपनिषद जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। इसकी तुलना भगवत गीता की तुलना गाय से की गई। और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं इस गाय का। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। कहा है कि भगवत गीता जो है सब उपनिषदों का सार है। इसको गाय की इससे तुलना गाय से की गई है और भगवान ग्वाल बाल के रूप में इसका दूध निकाल रहे हैं, दूह रहे हैं इसको। मतलब भगवान भगवत गीता को सुना रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है क्योंकि गाय का पहला दूध बछड़े को दिया जाता है। और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त जो भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इस अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं, वो पीने वाले हैं इस अमृतमय दूध को। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मा एकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो देवकी पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना, उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। अब आया हमारे भगवत गीता का अर्जुन का योग विलाप, अर्जुन विसर्ग योग। इस अध्याय का नाम है अर्जुन विसर्ग योग। पहला जो श्लोक है, धृतराष्ट्रो वाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। असल में यहाँ थोड़ा सा महाभारत से इसका शुरुआत, क्योंकि वैसे तो आप सब जानते हैं कि ये युद्ध क्यों हुआ था, किसके बीच में हुआ था, आप सबको पता है। क्योंकि धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र है, पांडव है और राजा शांतनु से इसकी शुरुआत हमने पढ़ी है, सुनी है। शांतनु की पत्नी थी गंगा, उनका एक पुत्र था भीष्म पितामह या देवदत्त। उसके बाद गंगा चली गई थी और फिर बात आती है सत्यवती की। सत्यवती अप्सराओं से भी सुंदर थी। सत्यवती मत्स्य कन्या थी, क्योंकि उसकी माँ श्रापित होकर मछली बन गई थी, तो मछली से उत्पन्न थी, मत्स्य कन्या थी वो। और दूसरा, उससे बहुत मछली की बू आती थी, तो उसका नाम ये आपका मत्स्यगंधा था। पहले उसका नाम मत्स्यगंधा था सत्यवती का। तो उसका काम था ऋषि मुनियों को नदी पार कराना, नाव चलाती थी वो। उसी नाव में एक बार ये आपके पाराशर मुनि आए थे और पाराशर मुनि और उससे वहां वेद व्यास का जन्म हुआ था। पाराशर मुनि ने उसी टापू में, उसी नदी में एक टापू का निर्माण कर दिया था, क्योंकि उनको कुछ भी कर सकते थे, ते महान ऋषि थे पाराशर मुनि। तो वहां वेद व्यास का जन्म हुआ था। सत्यवती की दो शर्त थी, एक तो मेरा सत्यत्व भंग नहीं होगा, दूसरा मेरे से जो ये बू आती है मच्छी की, इसको खुशबू में बदलना। ये दोनों कार्य किए थे पाराशर मुनि ने। उसके बाद शांतनु की नजर सत्यवती पर पड़ी और शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, पर उसके माँ बाप ने मना किया। उसके बाद भीष्म पितामह उस समय शादी के योग्य थे, बड़े थे। उनको ये पता लगा तो वो सत्यवती के घर गए। उन्होंने पूछा, आप क्यों विवाह से मना कर रहे हैं? तो सत्यवती के पेरेंट्स ने कहा कि आप बड़े हैं, आपका विवाह होगा, राज्य आपको मिलेगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा, फिर हम अपनी पुत्री को वहां क्यों दें? तो जो हम सुनते हैं या महाभारत में वर्णन है, भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म पितामह ने वह तब प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, मैं कभी उस राजगद्दी में नहीं बैठूंगा, लेकिन अपने प्राण रहने तक मैं बाहर से उस राज्य की पूरी तरह देखभाल करूंगा।
इसके बाद सत्यवती और शांतनु का विवाह हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। दोनों का विवाह हुआ अंबिका अंबालिका रूप से, लेकिन इसी कारण वो दोनों की असमय मृत्यु हो गई। तब सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाया, क्योंकि उनको उनके वंश के लिए चाहिए था। तो उस समय शायद ऐसा हो सकता था कि जेठ या देवर से संतान हो। तो उसने अपने पुत्र को, जो कि उनकी शादी के पहले का पुत्र था, वेदव्यास को बुलाया। तब एक उससे ये पांडु का जन्म हुआ, दूसरे से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। तो धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, और पांडु के 2 पत्नियां थी, कुंती और भाद्री, और धृतराष्ट्र की एक पत्नी थी, गांधारी। इनके 100 पुत्र थे, और पांडु के 5। असमय पांडु की भी एक ऋषि पत्नी के श्राप से असमय पांडु की मृत्यु हो गई थी। कुंती 5 बच्चों को लेकर राजमहल में आ गई, लेकिन राजमहल में उनके साथ कितना अन्याय हुआ आप सबको मालूम है। धृतराष्ट्र और दुर्योधन द्वारा उन्हें सबको मार देने की तक की योजना बनाई गई। लाक्षागृह में उन सबको जला देने का भी वो था, और भीम को तो जहर दिया गया था। कई बार भीम को मारने की कोशिश की गई थी। इन सब के बावजूद भी उनको फिर धोखे से जुए में हराकर वनवास भेज दिया गया। द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की कोशिश की गई। इन सब के बावजूद जब वो 13 साल का वनवास बिताकर वापिस आए, उन्होंने अपना राज्य मांगा, सिर्फ आधा राज्य, वो भी उनको नहीं दिया गया। और जब कोई हल नहीं था, तो भगवान ने जाकर एक बार समझाना चाहा। भगवान कृष्ण गए तो उनको कहा कि आप राज्य मत दीजिए, 5 पांडव हैं, इनको सिर्फ 5 गांव दे दीजिए। वो भी धृतराष्ट्र और दुर्योधन को स्वीकार नहीं था। तब ये युद्ध की नौबत आई। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, कुरुक्षेत्र के मैदान में, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग थे, सैनिक थे, बड़ी जगह की जरूरत थी। पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र, वहां इस युद्ध की तैयारी हुई। और एक तरफ दुर्योधन की सेना थी, दूसरी तरफ इनकी कौरवों की, एक तरफ पांडवों की, ये इसमें बताया गया है। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। असल में धृतराष्ट्र को यकीन है, अगर युद्ध हुआ तो विजय उसके पुत्र की होगी। उसका कारण है भीष्म पितामह उसके साथ है, कर्ण उनके साथ है, और ये आपके गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन की सेना में है, कुल गुरु कृपाचार्य हैं। तो इसका सोचना है धृतराष्ट्र का कि इतने वीरों के होते हुए विजय उसके पुत्र की होगी। और ये है संजय। संजय बैठे हैं धृतराष्ट्र के साथ। ये दोनों हस्तिनापुर राजमहल में बैठे हैं। असल में जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो वेदव्यास आए। वेदव्यास ने धृतराष्ट्र को कहा, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे तुम महल में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्या स्थिति है, तुम सब कुछ देख सकते हो, सुन सकते हो। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं किसी को नहीं पहचानता, जन्मांध हूं, अपने बच्चों को भी नहीं पहचानता, तो अगर मैं देखूंगा भी तो ये कौन है, क्या कर रहा है, मेरी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप ये दिव्य दृष्टि मेरे सचिव संजय को दे दीजिए। तो वो दिव्य दृष्टि संजय को दे दी गई। अब संजय और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर राजमहल पे बैठे हैं। संजय को कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है सब सुनाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है, और वो धृतराष्ट्र को बता रहा है। तो यहाँ धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि संजय, मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया हुआ। असल में धृतराष्ट्र को डर है कि अगर पांडवों ने युद्ध करने से मना कर दिया तो फिर ये हल नहीं होगा। वो चाहता है युद्ध हो। दूसरा, युद्ध होने पर उसको ये पूरा भरोसा है कि विजय उसके पुत्र की होगी, दुर्योधन की। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे, क्योंकि जब भगवान ने भगवत गीता को सुनाया अर्जुन को,
तब वो इस धरा पर लीला करने आए थे, तब वो स्वयं प्रस्तुत थे। इसलिए अर्जुन को उन्होंने एक एक शब्द भगवत गीता का सुनाया कुरुक्षेत्र के मैदान में। कहा है, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे, क्योंकि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया, क्योंकि संजय के पास दिव्य दृष्टि है, वो सब देख पा रहा है, सब सुन पा रहा है। उसने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, क्योंकि पांडवों की जो सेना है, जबकि दुर्योधन की सेना से छोटी है। कारण क्या है कि दुर्योधन की सेना में भगवान की नारायणी सेना भी है, क्योंकि भगवान के पास पहुंचे थे दुर्योधन और अर्जुन। अर्जुन थोड़ा पहले पहुंचे, तो भगवान ने बोला, अर्जुन, एक तरफ मैं हूं निहत्था, जो हथियार नहीं उठाऊंगा, दूसरी तरफ है मेरी नारायणी सेना, और तुमको इन दोनों में से क्या चाहिए? तुम पहले आए हो, तुम बताओ। अर्जुन ने कहा, मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन तो खुश हो गया, वो तो गया ही भगवान की नारायणी सेना लेने था, क्योंकि दुर्योधन की सेना में भगवान की नारायणी सेना भी है। दुर्योधन की सेना बड़ी है, पर पांडवों की जो सेना है उसकी सुंदर व्यूह रचना देखकर वो दुर्योधन अपने गुरु के पास जाकर कहता है कि आपके बुद्धिमान शिष्य ने द्रुपद के पुत्र इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। कारण क्या है कि जो पांडवों की सेना है उसके सेनापति है धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न है राजा द्रुपद के पुत्र, द्रौपदी के भाई, वो सेनापति है। पर जो रचना हो रही है या जो सेना की व्यवस्था हो रही है, भगवान के निर्देशन पर बहुत ही सुंदर ढंग से व्यवस्था हो रही है। उसको देखते हुए दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहता है, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो, आप देखो उनकी सेना को, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। क्योंकि वो ये सुनाने के लिए गया है गुरु द्रोणाचार्य के पास। गुरु द्रोणाचार्य में और राजा द्रुपद में, द्रौपदी के पिता में दुश्मनी थी, तो राजा द्रुपद ने यज्ञ किया, महान यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से उनको ऐसा पुत्र चाहिए था जो गुरु द्रोणाचार्य का वध कर सके। राजा द्रुपद के यज्ञ कुंड से पहले धृष्टद्युम्न निकले, उनके पीछे पीछे द्रौपदी निकली, दोनों ये उसी कुंड से निकले। तो और जब वो बड़े हुए, उनको शिक्षा दीक्षा या युद्ध कौशल की आवश्यकता पड़ी, तो उनको द्रोणाचार्य के पास भेजा गया। धृष्टद्युम्न को सब कुछ जानते हुए भी गुरु द्रोणाचार्य ने मना नहीं किया, बल्कि उन्हें सारी शिक्षा दी। इसलिए ये सुनाने के उद्देश्य से ये जो दुर्योधन उनको कह रहा है कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से इस सेना को व्यवस्थित किया है, एक तरह से उन्हें सुनाने के उद्देश्य से ऐसा कहा है उसने। उसके बाद कहा है, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। क्योंकि जब उसने देखा, भीष्म पितामह ने देखा कि दुर्योधन थोड़ा शंकित है या इस तरह से, तब उन्होंने सिंह की गर्जना जैसे बहुत तेज आवाज में अपने शंख को बजाया। पहले समय में जब युद्ध प्रारंभ होता था शंख बजते थे, युद्ध की समाप्ति पर शंख बजते थे, तो भीष्म पितामह का इशारा था कि युद्ध प्रारंभ होने के लिए उन्होंने जोर से शंख बजाया, अपना सिंह गर्जना की तरह अपना शंख बजाया भीष्म पितामह ने, और उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को अच्छा लगा। असल में दुर्योधन ये जानता था कि भीष्म पितामह भी मन से पांडवों के साथ है। थे भी जब पांडव युद्ध के लिए जा रहे थे, भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने गए थे। भीष्म पितामह ने जीत का आशीर्वाद पांडवों को दिया था, लेकिन वो मजबूर थे दुर्योधन के साथ युद्ध में करने के लिए। वो मजबूर थे क्योंकि उनका जो वचन था कि मैं आखिरी सांस तक इस राज्य की देखभाल करूंगा, और वो राज्य था
दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र के पास, तो वो मजबूर थे उनकी तरफ से युद्ध लड़ने के लिए। तो जब उन्होंने शंख बजाया तो दुर्योधन को थोड़ा हर्ष हुआ, उसे अच्छा लगा। है ततः श्वेत हर्षे युक्ते महति सनंदने स्थितो माधवा पांडवास्यव दिव्यो शंख प्रदम तुरु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। जैसे ही उनके भीष्म पितामह के शंख की आवाज सुनी तो फिर दोनों ने भी अपने शंख बजाए। देवदत्त शंख अर्जुन का है और इन दोनों ने अपना और कहा है देवदत्त अर्जुन का शंख है और पांचजन्य शंख भगवान का है। ये दोनों शंख दिव्य शंख है जो भगवान ने और अर्जुन ने इनको बजाया। ये दोनों शंख दिव्य हैं। और ये जो रथ आप देख रहे हैं सफेद घोड़ों से खींचा जाने वाला, ये रथ भी दिव्य है। ऐसा ही दिव्य रस भगवान के पास तब भी था जब भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ था। वैसा ही दिव्य रथ ये है। और कहा है कि दोनों शंखों की ध्वनि से कहा गया है विजय पांडु पुत्रों की होगी, क्योंकि भगवान उनके साथ है। जहां जहां भगवान है वही विजय है, वही श्री है, ऐसा कहा गया है इसमें। और कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था कि विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि भगवान उनके साथ है। इसलिए जहां भगवान है वहीं विजय है। अतः व्यवस्थित धृतराष्ट्रं कपिध्वज प्रवर्ते सहस्र संपादे धनुरुद्धम में पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम विदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्धत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे, क्योंकि अब जब दोनों तरफ से शंख बज गए हैं इसका मतलब है युद्ध प्रारंभ है। तो इसमें कहा है और जिस रथ में ये दोनों थे, जिस दिव्य रथ में ये दोनों थे, उस रथ के ऊपर जो पताका लगी थी, जो ध्वज लगा था, उसमें हनुमान का चित्र अंकित था उस ध्वज में। तो कहा है कि इस ध्वज लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन, क्योंकि युद्ध प्रारंभ है तो वह अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्धत हुआ, क्योंकि युद्ध की शुरुआत है। तब हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में देखकर खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो कहा है कि वो जैसे ही तीर चलाने के लिए उठा तो उसने देखा कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र खड़े हैं सामने, और पुत्रों को व्यूह में खड़ा देकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। उसने तीर नहीं चलाया, उसने युद्ध का प्रारंभ नहीं किया, बल्कि भगवान से ये शब्द कहे। ऐसा कि अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, अच्युत मतलब जिसका नाश नहीं होता, जिसका विलय नहीं होता। आपको बताती हूँ, भगवान का न कभी जन्म होता है न कभी उनकी मृत्यु होती है। हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। युद्ध छोड़कर अर्जुन कहता है कि इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, भगवान से कह रहा है। क्यों? भगवान अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए। सारथी तो कोई भी हो सकता है, पर भगवान तो अपने भक्त के लिए कुछ भी करते हैं, क्योंकि अर्जुन भक्त है भगवान का। तो भगवान को कहा कि इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, और भगवान उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जा रहे हैं। इसमें कहा है कि ले चलिए, जिससे मैं वहां युद्ध की अभिलाषा रखने वाले जो मुझसे युद्ध करने आए हैं उनको, और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, मैं उन्हें देख सकूं, उनको जान सकूं। इसलिए इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। और भगवान इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले गए। फिर कहा है अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों
पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। जब भगवान इस रथ को लेकर बीच में गए तो दोनों तरफ सेनाएं हैं। तब अर्जुन ने वहां अपने पक्षों की, दोनों पक्षों की सेनाओं को देखा तो उनमें सब अपने रिश्तेदारों को देखा, चाचा, ताऊ, पितामह, क्योंकि ये तो अर्जुन को पहले भी मालूम था। जब वो युद्ध करने के लिए गया ये सब उसको तब भी मालूम था, लेकिन वहां जाकर उसको क्या हुआ, उसने इन सब को देखते हुए कहा कि अब मैं युद्ध नहीं कर सकता, या इन सब के प्रति उसकी करुणा जागे अर्जुन की। तब कहा है, अर्जुनोवाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। कहाँ तो वो तीर चलाने के लिए खड़ा हुआ था और कहाँ तो कहता है कि अब मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे अंग कांप रहे हैं, क्योंकि अपने लोगों को वहां युद्ध के उसमें लाइन में खड़ा देखकर अर्जुन विचलित हुआ है। अर्जुन सोच रहा है कि अपने लोगों को मैं कैसे मारूं, इसलिए कह रहा है अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। असल में ये जो स्थिति है ये एक सैनिक की नहीं, एक क्षत्रिय की नहीं, एक भक्त की, जैसे जो भगवान का भक्त है उसमें कहा गया है भक्ति से युक्त मनुष्य में ये सारे सद्गुण होते हैं। जो भक्ति से युक्त है, जो सत्पुरुषों की या देवताओं में पाए जाते हैं, दया या करुणा, इसके लिए कहा है। जबकि अभक्त भले ही भौतिक योग्यताओं में कितना ही योग्य क्यों न हो, उसमें इस तरह के कोई गुण ईश्वरीय गुण से विहीन होता है, नहीं होते हैं। अपने मित्रों तथा स्वजनों को देखकर अर्जुन उन सबों के प्रति करुणा से भर गया और इसमें कहा है कि उसने कहा कि परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। यहाँ तक कि उसके अपने जो सैनिक थे उनके प्रति उसके मन में पहले ही करुणा थी कि युद्ध हुआ तो ये सब मारे जाएंगे। लेकिन अब अर्जुन वो जो विनोदी सेना की जो सैनिक है उनके बारे में भी सोच रहा है कि इन ये युद्ध हुआ तो ये सब मारे जाएंगे। तो इसलिए कहता है कि अब अपने सब लोगों को देखकर, सामने देखकर, उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है, ऐसा अर्जुन कहते हैं। फिर कहा है, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न उनसे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा करता हूँ। अर्जुन कह रहा है कि अपने ही लोगों को, अपने ही स्वजनों का वध करने से मुझे इसमें कोई अच्छाई नहीं दिखती है कि इन सबको मारने से मुझे राज्य मिले या विजय मिले, तो मुझे ऐसे सुख की इच्छा मैं नहीं रखता हूँ या इससे मैं कोई खुशी मुझे नहीं होगी। ये अर्जुन भगवान से कहने का मतलब है कि वो अब युद्ध नहीं करना चाह रहा है अर्जुन। फिर कहता है, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। क्योंकि जब सुख या दुख का समय होता है तो व्यक्ति अपने लोगों को ढूंढता है, अपने लोगों की उसको जरूरत होती है। तो अर्जुन कह रहा है कि वो सब तो इसमें मारे जाएंगे, तो फिर इस जो युद्ध भूमि में खड़े हैं तो क्या लाभ है मुझे इससे। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है, मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा। भले ही वे मुझे क्यों न मार दे, इससे तो अच्छा है ये लोग मुझे मार दे। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। एक राज्य तो छोड़ दीजिए, मुझे अगर तीनों लोग भी मिलते हैं इन लोगों को मार के, तो मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। फिर कहा है, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, इस तरह से इस कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसा कहा है कुल का नाश होने पर, क्योंकि अर्जुन का अब बहाने बनाकर उस युद्ध से बचना चाह रहा है। भगवान को कह रहा है कि कुल का नाश होने पर, असल में अर्जुन का कहने का मतलब है कि आदमी लोग सब युद्ध में मारे जाएंगे, सयाने लोग,
तो जो परिवार है उसमें स्त्रियां और बच्चे रह जाएंगे। तो परिवार में संस्कार देने का काम और परिवार को धर्म की राह पर चलाने का काम बड़े लोगों का है, पिता का है या बड़े लोगों का है। तो वो अगर नहीं होंगे तो ये परिवार जो बचेंगे, युद्ध के बाद जो स्थिति होगी उसमें ये परिवार अधर्म के राह पर चले जाएंगे, अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें संस्कार देने वाला या धर्म की राह पर चलाने वाला कोई नहीं है, कोई युद्ध में मारा जा चुका है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से हे विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अर्जुन का कहना है कि जब परिवार अधर्म की राह पर चल पड़ेगा, जब परिवार में कुल में अधर्म प्रमुख हो जाएगा तो कुल की स्त्रियां दूषित हो सकती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृषभवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती, अवांछित संतानें या वर्ण संकर। अर्जुन का कहने का मतलब है कि सब औरतों के पति युद्ध में मारे जाएंगे। तब औरतें अगर दूषित हो गई हो सकती है, उन्होंने किसी और पुरुष से, जिससे कि उनका विवाह नहीं है, किसी और पुरुष से संतान उत्पन्न की, तो वो संतान अवांछित संतान या वर्ण संकर कहलाएगी। ये बहाने बना रहा है अर्जुन युद्ध से बचने के लिए। फिर कहा है शंकरो नरकाये व कुलघाना कुलश्च पतंति पितरो येषा लुप्त पिंडको क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। इसमें कहा है कि अवांछित संतानें, अगर स्त्रियां दूषित हो गई, परिवार अधर्म की राह पर चल पड़ा, उसके लिए ये कहा गया है। अधर्म की राह पर चल पड़ा तो और स्त्रियां दूषित हो गई और वर्ण संकर पैदा हुए या अवांछित जो संतानें हैं वो अगर पैदा हुई, तब कहा है कि वो कुल की परंपरा, पारिवारिक परंपरा विनिष्ट हो जाएगी और विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाता है। ऐसे पतित कुल के पुरखे जो परिवार पतित हो गए हैं, अधर्म की राह पर चल पड़े हैं, क्योंकि उन्हें संस्कार देने वाला, धर्म की राह पर चलाने वाला तो युद्ध में मारा जाएगा। फिर पितर लोग गिर जाते, पितर फोरफादर्स जो इस दुनिया से जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। पितरों को जल और पिंडदान दिया जाना चाहिए। ये कहा गया है इसमें कि सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार, सकाम कर्म या कर्म कांड के विधि विधानों के अनुसार उनको जल या पिंडदान दिया जाना चाहिए, जिससे पितरों को फायदा होता है। अगर उनको शरीर नहीं मिला है, सूक्ष्म शरीर में है, उन्हें शरीर मिल जाता है, किसी तकलीफ में है अपने कर्म के अनुसार, तो उससे वो उन्हें मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ये कार्य है जैसे भौतिक उसमें जो कर्म कांड या इसमें सकाम कर्म के अनुसार, लेकिन जो भगवान का भक्त है उसे यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के भक्त को, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों के त्याग करके मुक्ति के दादा मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, समर्पित है भगवान के चरणों पर और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वो भक्त, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य और ऋण से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसने अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। उसको न किसी का श्राद्ध करना है, न किसी के कुछ भी, और जो भी उसके कार्य है उनसे उसको भगवान, उस ऋण से भगवान उसे मुक्त कर देते। भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। उसके जो भी दायित्व है जिसके भी प्रति, वो सब पूरे हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहा है। फिर कहा है संजय उवाच एवं मुक्तो राजन संख्ये तथोपविशद विसर्ज सशरम चापम लोक संविघ्न मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इतना सब भगवान से कहने के बाद अर्जुन युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक ओर रख दिया उसी रथ में जिसमें वो था, अपना धनुष और बाण उतार कर एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ
आसन पर बैठ गया। वो इतना दुखी था कि ऐसा लग रहा था उसके आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे, आंसू झरेंगे, इतना दुखी था। और वो उसी रथ पर एक किनारे पर बैठ गया, क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था और भगवान से वो इस तरह से बहाने बना रहा था, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इससे आगे हम फिर कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, कोटि कोटि